बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड चैप्टर नंबर सिस्टम्स, और ये हमने टॉपिक पहले नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, इसलिए आपने इसको केयरफुली देखना है। अब अगर हम अपनी डेली लाइफ देखें तो डेली लाइफ में हम बहुत सारी जगहों पर नंबर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में हर जगह नंबर्स हैं। हम बाज़ार जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, इसके अलावा हम मेजरमेंट करते हैं, वो सब चीज़ों में हम नंबर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो नंबर्स जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कहाँ कैसे यूज़ कर रहे होते हैं हम उनके लिए डिजिट्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, वो डिजिट्स हैं हमारे पास ये वाले, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये बेसिक 10 डिजिट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं डिजिट्स को हम मिलाते हैं तो हम आगे मज़ीद नंबर्स बनाते चले जाते हैं। ठीक है, आगे जो नंबर्स हम बना रहे हैं, जैसे 10 हो गया तो 1 और 0 को मिला के बना रहे हैं। फिर आगे 11 बनेगा तो वो 1 को 2 दफ़ा मिलाएंगे। वो प्लेस हम रखते हैं, यूनिट की प्लेस रखते हैं, और एक हम नंबर्स के बंडल्स जो होते हैं उनकी प्लेस रखते हैं, उससे हम नंबर्स बनाते हैं। अब ये जो नंबर्स का सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं इसमें डिजिट टोटल 10 हैं। ठीक है, यानी 9 तक अगर हम काउंट करें तो ये टोटल 10 नंबर्स हैं। इन नंबर्स को जो है वो हम कहते हैं न्यूमरल्स। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? न्यूमरल्स कहते हैं, और इसको हम अरबिक नंबर्स भी कहते हैं। इस सिस्टम को, ये जो हम 9 डिजिट्स बना के जो भी नंबर्स बनाएंगे वो अरबिक नंबर्स भी कहलाएंगे। अरबिक सिस्टम ऑफ नंबर्स ये होता है हमारे पास, जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ और सिस्टम्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर जो होता है उसको कमांड्स तो दी जाती हैं, वो कमांड कंप्यूटर अपने पास जब रीड कर रहा होता है तो उसको वो नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो नंबर सिस्टम जो होता है वो सिर्फ 2 नंबर्स पे मुश्तमिल होता है, और वो होते हैं 0 एंड 1। ठीक है, तो अब हम आगे जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, वो हम पढ़ रहे हैं बेस ऑफ नंबर। बेस ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, बेस ऑफ नंबर सिस्टम में अब हमने जो भी नंबर, जितने डिजिट इन्वॉल्व करके बनाया होगा वो उसका बेस कहलाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ अ डिजिट्स इन्वॉल्व इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बेस ऑफ दैट नंबर सिस्टम। ठीक है, बुक पे मार्क कर दूंगी, आप वहां से डेफिनेशन कॉपी करेंगे। अब देखें, जो हमारे पास आता है, हम डिजिट यूज़ करते हैं 0 एंड 1। कंप्यूटर में जो आते हैं वो 0 एंड 1, यानी अगर आप कमांड देते हैं और वो फॉलो करेगा तो वो 1 हो जाएगा, और अगर आप कमांड देते हैं और वो रॉन्ग है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जो सिस्टम है इसमें आपने सिर्फ 2 डिजिट यूज़ किए हैं, तो इसको बेस 2 या बाइनरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बाइनरी सिस्टम कहते हैं इसको हम, या बेस 2 कहते हैं। अब बेस आपने किस तरह से लिखनी है, जो भी नंबर फॉर्म होगा वो नंबर लिखेंगे और नीचे आप इसके बेस लिखेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास बेस 5 के नंबर्स। अच्छा, बेस 5 के जो नंबर्स हैं उनमें जो नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, 0 से ही स्टार्ट होते हैं नंबर्स। 0 1 2 3 एंड 4, ये बन गए 5 नंबर। ठीक है, ये बेस, अब इन 5 डिजिट्स को यूज़ करके जो नंबर फॉर्म करेंगे हम, वो बेस 5 के नंबर कहलाएंगे। ठीक है, बेस 5 के नंबर जब आप लिखेंगे, यहाँ पर नंबर लिखेंगे और नीचे अपने इसके बेस लिखनी है, और ये हो जाएगी 5। ठीक है, फिर हम आते हैं, अगर हम यूज़ कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सारे नंबर्स अगर हम यूज़ करके कोई भी डिजिट यूज़ करके हम कोई भी नंबर फॉर्म करते हैं तो उसको कहते हैं बेस 8 या ऑक्टल सिस्टम। ठीक है, बेस 8 या ऑक्टल नंबर ऑफ सिस्टम कहलाता है इसको। ठीक है, जिसमें सिर्फ 8 डिजिट होंगे आपके पास, 0 1 2 3 4 5 6 7। इन डिजिट्स को यूज़ करके जो भी नंबर फॉर्म करेंगे बेस 8 या ऑक्टल सिस्टम आपके पास कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया है कि जो हम नॉर्मल लाइफ में अपने यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स को यूज़ करके जो भी हम नंबर फॉर्म करेंगे वो हमारे पास बेस 10 कहलाएगा। ठीक है, बेस 10, यानी कितने नंबर यूज़ कर रहे हैं हम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक के जो नंबर यूज़ कर रहे हैं वो कहलाता है बेस 10 सिस्टम, और नीचे हम लिखते हैं यहाँ पर बेस 10। अगर किसी सिस्टम में नीचे नंबर पे बेस ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है वो डेसिमल सिस्टम है। ठीक है, इसको डेसिमल भी कहते हैं और बेस 10 भी कहते हैं। ये ऑक्टल कहलाएगा या बेस 8 कहलाएगा, और ये 10 होगा या डेसिमल। ठीक है, डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अगर किसी नंबर के नीचे 10 नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब होगा वो डेसिमल नंबर ही है। ठीक है जी, आई थिंक सो ये सबको अब क्लियर हो गया होगा। अब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बेस 2 के नंबर कौन से हैं। बेस 2 के नंबर हैं 0 एंड 1।
ठीक है, वो नंबर जो आपने डिजिट से फॉर्म किए हैं, कौन से डिजिट से यूज़ करके फॉर्म किए हैं, वो आपने यूज़ किया है डिजिट 0 एंड 1। हमारे घर की जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं वो इसी सिस्टम के ऊपर चल रही होती हैं, ठीक है, 0 1 0 1। यानी आपने ऑन किया है तो 0, ऑफ किया है तो 0 और ऑन किया है तो 1। तो ये हमारा सिस्टम जो सारा होता है घरों में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं वो, और कंप्यूटर जो है वो हमारा बेस कर रहा होता है बाइनरी सिस्टम के ऊपर, ठीक है। और ये मॉडर्न डिजिट्स कहलाते हैं। और अब जो है हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट में बेस 5 वाले नंबर्स हैं, और बेस 5 में आपके पास जो नंबर हैं वो 0 से लेके 4 तक के होंगे, और नीचे आपने लिखना है बेस 5 यहाँ पर, ठीक है। यानी इसमें आपके नंबर्स के जो बंडल्स बनाएंगे वो 5-5 नंबर्स के बंडल बनाएंगे। फिर आपके पास है ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम में आपके पास 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स शामिल होंगे, और ये टोटल जो है वो आपके पास 8 डिजिट्स बनेंगे। इन 8 डिजिट से जो नंबर फॉर्म करेंगे आप वो नंबर सिस्टम ऑफ बेस 8 कहलाएगा, ठीक है। फिर जो हम नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास कौन सा सिस्टम है, वो हमारे पास है डेसिमल सिस्टम, ठीक है। पॉपुलर नंबर और तुम्हारी जो तमाम इस वक्त काउंटिंग हो रही है जो हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो सारी की सारी जो है वो बेस कर रही होती है बेस 10 सिस्टम के ऊपर, ठीक है। इसमें जो डिजिट यूज़ करने हैं वो 0 से लेके 9 तक यूज़ करने हैं, और इसको आप डेसिमल भी कहते हैं। और मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर किसी नंबर के नीचे बेस नहीं लिखी होगी तो आप उसे डेसिमल ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। अदरवाइज जब आप नंबर लिखेंगे तो आपने उसके नीचे बेस मस्ट लिखनी है। जो भी नंबर आप कन्वर्ट कर रहे हैं कन्वर्जन के बाद डेसिमल में बेशक आप मत लिखें तो अंडरस्टूड होगा, लेकिन आप लिखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बाकी अगर आपके पास बेस 2 है, बेस 8 है या बेस 5 है तो आपने नंबर के बाद ब्रैकेट लगा के और नीचे 5 लिखना है, ठीक है। इस तरह से 8 लिखेंगे, इसी तरह से आप 2 लिखेंगे। दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में हम देखेंगे कि हम किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन कर सकते हैं। यानी आप बाइनरी से डेसिमल में भी कर सकते हैं और डेसिमल से आप बाइनरी में भी कर सकती हैं, ठीक है। इसी तरह से आप बेस 5 से डेसिमल में कर सकते हैं, बेस 8 से डेसिमल में कर सकते हैं, और डेसिमल तो ऑलरेडी डेसिमल ही है। इसी तरीके से आप डेसिमल से भी इन बेस सिस्टम्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में बहुत आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बाइनरी सिस्टम से बेस 5 में भी हो जाएगा, बाइनरी से आप बेस 8 में भी चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह से आप ऑक्टल से आप बेस 5 में भी कर सकते हैं और बेस 2 में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम किस तरह से कन्वर्जन करेंगे।